अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। दुआ करता हूँ अल्लाह से आप सब लोग खैरियत से रहे, बढ़िया रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके। एक बात कहता हूँ दोस्तों, याद रखना ज़िंदगी में माँ बाप आपके ज़िंदा है, उनकी खिदमत करो, उनके पास बैठा करो, उनसे बात किया करो। वक्त निकाल के अपना दोस्तों से अपने माँ बाप के पास बैठा करो और अपने माँ बाप की बात मानो आप। और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। और बुरे दोस्तों से हमेशा बचो आप, क्योंकि दोस्त वो नहीं होता जो आपके साथ में घूमता है, फिरता है, खिलाता है, पिलाता है, अच्छी बुरी आदतें तुम्हें लगाता है। वो दोस्त नहीं होता, वो तुम्हारा दुश्मन है जो गंदी आदतें तुम्हें लगा रहा है। अच्छा दोस्त वो होता है जो तुम्हें समझाता है, तुम्हें गलत काम से रोकता है, तुम्हें अच्छा काम करने के लिए कहता है। वो दोस्त अच्छा होता है, लेकिन उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बुरे दोस्तों से बचो और अपने माँ बाप की बात मानो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, मैंने पढ़ाई को खोया है बचपने में, क्योंकि बचपन में अब्बा ने मुझे बहुत समझाया कि पढ़ ले बेटे, तेरे काम आएगा, नहीं तो पछताएगा तू। मैं स्कूल नहीं गया, मदरसे नहीं गया, लेकिन आज तक मैं पछताता ज़रूर हूँ। मैं इज़्ज़त करता हूँ पढ़े लिखे की बहुत ज़्यादा। कलम के अंदर बहुत ताकत रखी है, बहुत ताकत है इसके अंदर। जो जितना पढ़ लेगा, जैसे भी मेहनत से पढ़ेगा, पढ़ाई उसको हमेशा कामयाब करेगी। किसी भी तरह का, कोई सी भी तरह की पढ़ाई पढ़े आदमी, जौन सी भी लाइन की वो पढ़ाई पढ़ रहा, पढ़ाई ने पढ़ाई ने इंसान को चमकाया ही है। पढ़ाई ने कभी फ्लॉप नहीं करा इंसान को। अगर जो वो सब्जी भी बेच रहा ना पढ़ा लिखा है, तो वो तरीके से बेचेगा सब्जी भी, चाहे परचून की दुकान हो या कोई सा भी काम हो। पढ़ा लिखा होता है, जाहिल जाहिल होता है। क्योंकि पढ़े लिखे की मिसाल ऐसे दी है अब्बा ने मेरे, कि जैसे कुम्हार होता है ना, और कुम्हार के पास में गधा होता है। कुम्हार सारे काम करता है, बर्तन बनाता है, हर चीज़ करता है, कुम्हार कारीगर होता है। और कुम्हार के पास में जो गधा होता है, अनपढ़ की मिसाल ऐसे है जैसे गधा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता। वो अगर जो काम भी करेगा तो वज़न उठाने के काम करेगा, मेहनत के काम करेगा। और पढ़ा लिखा आदमी ऐसा रहेगा कि वो सही काम करेगा, पढ़ाई के मुताबिक उसकी इज़्ज़त होगी। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई से बढ़िया कोई हुनर नहीं है, पढ़ाई से बढ़िया कोई काम नहीं है। पढ़ाई को छोटी मोटी चीज़ में मत लेना आप। पढ़ाई इंशाल्लाह आप मेहनत करोगे, पढ़ाई आपको कामयाब करेगी। और अपनों में रहो, खुश रहो, बढ़िया रहो, जहाँ भी रहो, एक माहौल बना के रखो। बचपन में मैंने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया पढ़ाई के मारे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। आज मुझे अफ़सोस होता है पढ़ाई का, कि पढ़ाई क्या चीज़ है, पढ़े लिखे क्या चीज़ होते हैं। मैं सऊदी अरब में हूँ, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई फोरमैन है, तो वो पढ़ाई के बल पे है। अनपढ़ आदमी कोई फोरमैन बन जाएगा? नहीं बन सकता। अनपढ़ आदमी सिर्फ वज़न उठाने के काम कर सकता है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। और एक बात और, यहाँ पे सऊदी अरब में हर भाषा के लोग आते हैं मेरी दुकान में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। एक नाई की दुकान है, हर भाषा के लोग आते हैं। चाइना के लोग मैंने ऐसे देखे हैं, यहाँ मज़दूर नहीं मिलेगा चाइना का आदमी। अच्छे अच्छे उस पे है कंपनी में, कोई सुपरवाइज़र है, कोई फोरमैन है, कोई इंजीनियर है, क्योंकि चाइना ने अपने देश के लोगों पे मेहनत की है। हमारे देश में लोग पढ़ाई को पढ़ते नहीं, और हमारे देश में लोग, राजनीतिक बहुत ख़राब है, हमारे देश की राजनीतिक बहुत ख़राब है। दोस्तों, हालात कैसे भी हो इंसान के, हर आदमी एक दूसरे को कहता रहता है कि यार ये आदमी बहुत खुश है, मैं परेशान हूँ। ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो आया है उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे घर पे रहे या बाहर रहे, कहीं भी रहे, उसे अपनी तकलीफ़ों का सामना खुद करना पड़ेगा। बस मेरी दरख्वास्त यही है आप लोगों से, आप अपने माँ बाप की बात माना करो, माँ बाप के साथ में बैठा करो, उनकी उनसे पुरानी पुरानी बातें पूछा करो, उनके उनके हाल पूछा करो। माँ बाप को अपना दोस्त बना लो,
क्योंकि बाप एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों, जो ये चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, मेरी बेटी मुझसे आगे बढ़े, जो काम मैंने नहीं किया मेरे बच्चे वो काम करें। एक बाप एक ऐसी शख्सियत है जो ज़िंदगी में, दुनिया में हर आदमी ये चाहेगा ये कामयाब ना हो, लेकिन बाप एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी हस्ती है बाप, जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा कामयाब बने, मुझसे भी ज़्यादा तरक्की करे, मेरा नाम रोशन करे। एक बाप एक ऐसी चीज़ है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के पास बैठा करो, उनकी दुआएं लिया करो। माँ बाप जिसके पास है वो बड़ा खुश नसीब है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबके माँ बाप को खुश रखे, बढ़िया रखे, क्योंकि माँ बाप से बढ़िया दुनिया में दौलत नहीं है दोस्तों कोई। माँ बाप नहीं है मेरे पास, आज एहसास होता है कि मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे अब्बा मुझे क्या समझाते थे, लेकिन जब वे मुझे समझाते थे तो कदर नहीं थी किसी भी चीज़ की। आज वे मेरे पास नहीं हैं तो उनकी बातें मुझे याद आती है। जब ही तो मैं हर वीडियो में अपने अब्बा का, अपनी माँ का नाम लेता हूँ कि माँ बाप से प्यार करा करो, उनके पास में बैठा करो, उनके हाल चाल पूछा करो, उनकी खिदमत करा करो, उनकी बातों को नज़रअंदाज मत किया करो, उनकी बातें सुना करो। क्योंकि दोस्तों बिगड़ा हुआ वक्त तो संवर जाएगा एक दिन, बिगड़ा हुआ वक्त तो संवर जाएगा एक दिन, बस अब आपके होंठों की हंसी याद रहेगी। इंशाअल्लाह दुआ खैर में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।